साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, यूपी और उत्तराखंड का खूंखार क्रिमिनल विनय त्यागी कुत्ते की मौत मारा गया है। विनय त्यागी की कहानी पूरी फिल्मी है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जनपद है, एक डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में एक ब्लॉक है, प्रखंड है, उसका नाम है फारुकजी। और वहां एक गांव है, खाई खेड़ी गांव। ये जो विनय त्यागी था, ये उसी खाई खेड़ी गांव का रहने वाला था। इसके जो पिता हैं उनका नाम है सेवाराम त्यागी, और वो मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में किरानी हुआ करते थे। बाद में जब विनय त्यागी जरायम की दुनिया में आ गया, क्रिमिनल बन गया, तो इसके पिता ने इससे दूरियां बना ली और इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये जो विनय त्यागी था, ये समझिए 12-13 साल की उम्र से ही इसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे, और 16 साल का तो होते होते इसने डबल मर्डर कर दिया था, दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। और धीरे धीरे विनय त्यागी पर एक के बाद एक केस होते गए, मुकदमा दर्ज होते गए, यूपी में भी और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी। बाद में ये विनय त्यागी जो है, ये सुनील राठी गैंग में शामिल हो गया। विनय त्यागी ने मर्डर करके, अपहरण करके, लोगों को अगवा करके, फिरौती वसूल के, एक्सटॉर्शन लेके, रंगदारी टैक्स लेके, भत्ता वसूल करके, मतलब कहते हैं ना कि अकूत कमाई की। तो 2 नंबर का पैसा होता है, काली कमाई, वो बहुत ज्यादा की। और उसके बाद इसने अपनी बीवी को, निशी त्यागी को, फारूक जी का ब्लॉक प्रमुख भी बनवा दिया। वो 2 बार से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतते आई है। और जैसा कि हिंदुस्तान में होता है कि जरायम और सियासत का चोली दामन का रिश्ता होता है, अपराध और राजनीति दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये जो था विनय त्यागी, ये खुद भी राजनीति में आ गया, और 2007 में इसने विधानसभा का चुनाव यूपी में सहारनपुर की देवबंद सीट से लड़ा। और इसकी पार्टी थी उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो एक छोटा सा क्षेत्रीय दल था, रीजनल पार्टी थी। देवबंद से तो विनय त्यागी हार गया, लेकिन फिर भी इसका जो पूरा क्राइम का नेटवर्क था वो बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जेल जाता था, फिर छूटता था, फिर कभी जाता था, छूटता था। जेल समझिए इसका एक पैर जेल में ही रहता था। कुछ दिनों पहले ये कुछ मामले में गिरफ्तार होके देहरादून जेल पहुंच गया। देहरादून आप जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी है, कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। तो देहरादून जेल में विनय त्यागी बंद था। वहां से विनय त्यागी को शिफ्ट कर दिया गया रुड़की सब जेल। अब ये जेल, सब जेल और सेंट्रल जेल भी 3 तरह के होते हैं। जो उपकारा होता है, जिसको इंग्लिश में सब जेल कहते हैं, वो छोटी छोटी जगहों पर रहता है, तहसीलों में रहता है, और जिले के लेवल पर जेल होता है। और सेंट्रल जेल जो होता है वो काफी बड़ा जेल होता है। तो जेल भी मोटा मोटी 3 किस्म के होते हैं हिंदुस्तान में: उपकारा, कारा और केंद्रीय कारा। सब जेल, जेल और सेंट्रल जेल। तो देहरादून जेल से इसको शिफ्ट करके रुड़की सब जेल लाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि हरिद्वार में एक जगह है लक्सर। लक्सर में भी इस पर एक मामला दर्ज था। तो अभी तो 24 दिसंबर बीता है, मतलब आज से 1 हफ्ता पहले
लक्सर के एसीजीएम कोर्ट में विनय त्यागी को पेशी के लिए जाना था। अब जब विनय त्यागी जेल में अपने बैरक से निकला तो उसने देखा कि उसको गाड़ी में बैठाया जा रहा है और 2-3 सिपाही हैं और किसी के पास हथियार है नहीं, कोई हथियारबंद सिपाही नहीं है। तो ये विनय त्यागी जो है ये इसने हल्ला मचा दिया। इसने कहा कि मेरे तो बहुत दुश्मन हैं, मुझे रास्ते में मारा जा सकता है, मैं ऐसे निहत्थे सिपाहियों के साथ नहीं जाऊंगा। अब विनय त्यागी ने इतना हल्ला मचाया कि कहा गया जेल के 2-3 सिपाहियों को, हथियारबंद सिपाहियों को, 3 सिपाहियों को इसके साथ जाने के लिए। और 24 दिसंबर को एक टाटा सुमो गाड़ी में बैठकर विनय त्यागी 3 हथियारबंद सिपाहियों के साथ रुड़की से लक्सर के लिए रवाना हुआ। अब ये जो रुड़की और लक्सर का रास्ता है, हरिद्वार का रास्ता, इसके बीच में एक फ्लाईओवर आता है। हिंदुस्तान में आप जानते हैं ज्यादा जगह ट्रैफिक की समस्या है, जाम लगा रहता है। तो वहां जाकर ये जो टाटा सुमो गाड़ी थी ये धीमी हो गई, थोड़ी स्लो हो गई और अचानक बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और उसमें से एक ने गोलियां चलानी शुरू कर दी विनय त्यागी पर। विनय त्यागी के सीने में गोली लगी, गले में गोली लगी, बाह में गोली लगी और वो गाड़ी में गिर गया। ये जो 3 हथियारबंद सिपाही थे ये हथियार लेके गाड़ी से कूदे, लेकिन भीड़ में जब तक ये लोग हथियार संभालते और देखते तब तक ये दोनों जो कातिल थे वो बाइक पर बैठकर भाग निकले, भीड़ में गुम हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जो कहते हैं बिल्कुल साफ साफ आया है। सीसीटीवी फुटेज देख के आपको लगेगा कि ये कितने जरूरतमंद कातिल थे जो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके में आकर इस तरह से दिन दहाड़े मार के चले गए। उसके बाद विनय त्यागी को पहले एक लोकल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसको ऋषिकेश के एम्स में ले जाया गया। ऋषिकेश भी आप जानते हैं उत्तराखंड में है, उसको दुनिया का योगा कैपिटल कहा जाता है, योग नगरी कहा जाता है। ऋषिकेश में एम्स भी है, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया विनय त्यागी को। ये 24 दिसंबर की बात है और 27 दिसंबर को यानी 3 दिनों के बाद विनय त्यागी ने दम तोड़ दिया और विनय त्यागी की मौत हो गई। एक बहुत जो काला अध्याय था, ब्लैक चैप्टर था यूपी और उत्तराखंड में क्राइम का, वो बंद हो गया। इसके बाद हंगामा मच गया क्योंकि जब विनय त्यागी जा रहा था तो वो पुलिस कस्टडी में जा रहा था। उसकी हत्या पुलिस अभिरक्षा में हुई थी और ऐसे में हत्या पर बहुत सारे सवाल उठे। तो फिर पुलिस ने दबिश देनी शुरू की और उसके बाद आपको सिकंदरपुर में जो बिजनौर हाईवे है, सिकंदरपुर से दोनों कातिलों को पकड़ लिया गया। एक का नाम था सनी यादव और दूसरे का नाम था अजय। सनी यादव और अजय दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने कबूल कर लिया कि उन लोगों ने कत्ल किया है विनय त्यागी का। और उन्होंने कहा कि वे लोग पहले त्यागी के गिरोह के लिए ही काम किया करते थे, लेकिन बाद में माल के बंटवारे को लेकर उनमें अनबन हुई और इसलिए उनकी विनय त्यागी से दुश्मनी हो गई है। तो पुलिस ने तो दावा किया, अपने मुंह से वाहवाही लूट ली कि भाई हमने तो केस सुलझा दिया, तुरंत दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी बीच विनय त्यागी की बहन ने, सीमा त्यागी ने, कुछ बड़े सनसनीखेज खुलासे किए। उसका खुलासा क्या है वो सुनिए। सीमा त्यागी ने कहा कि देहरादून का एक बहुत बड़ा बिल्डर है सुभाष त्यागी। सुभाष त्यागी भी मतलब 2 नंबर का बिल्डर है, गलत सलत काम करता है और उसने बहुत अकूत कमाई की थी और इसकी भनक ईडी को लग गई थी। ईडी आप जानते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। मोदी के सरकार में ईडी का जमकर दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। विरोधी नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी उन पर झूठे मुकदमे करता है। इसके लिए ईडी की काफी ज्यादा बदनामी भी हुई है, जितनी मुन्नी बदनाम है उससे ज्यादा ईडी बदनाम हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटा भी दिया था, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन सुभाष त्यागी की
दौलत की भनक लग गई ईडी को और ईडी ने तय किया कि सुभाष त्यागी के ठिकानों पर छापे मारे जाएंगे। अब सुभाष त्यागी चूंकि बड़ा माफिया है तो उसकी हर जगह खबरी लोग बैठे हुए हैं, ईडी में भी कोई होगा। उसने सुभाष त्यागी को बता दिया कि भाई तुम्हारे ठिकाने पर ईडी के रेड होने वाले हैं। सुभाष त्यागी घबराया, उसने एक बड़े से बैग में काफी कैश रखा, नकद, जेवर रखे, गहने वगैरह, बेनामी प्रॉपर्टीज के कागजात रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे और उसको अपने एक दोस्त डॉक्टर प्रमोद त्यागी को दे दिया कि भाई हमारे घर रेड होने वाला है, तब तक तुम ये कहीं पर छिपा के रखो, रेड के बाद फिर दे देना। ये खबर लग गई विनय त्यागी को। इस पूरी कहानी में कई त्यागी हैं, तो ये खबर लग गई विनय त्यागी को। विनय त्यागी ने सोचा कि यदि मैं वो पैसे लेकर, सारा धन लेकर ईडी को सौंप दूं तो ईडी से मुझे इनाम भी मिल जाएगा और सुभाष त्यागी को मैं सबक भी सिखा दूंगा, क्योंकि सुभाष त्यागी और विनय त्यागी में 36 का रिश्ता था, दोनों में काफी दुश्मनी थी। विनय त्यागी ने क्या किया कि प्रमोद त्यागी के घर जाकर उसकी कार से शीशा तोड़ के ये बैग उड़ा लिया। इसके बाद डॉक्टर प्रमोद त्यागी पहुंच गए पुलिस के पास। उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई। अब 750 करोड़ के सामान थे उस बैग में, तो साधारण लोगों के तो थे नहीं, बड़े बड़े माफिया के थे। सुभाष जो त्यागी है वो बहुत सारे भ्रष्ट अफसरों के भी पैसे मतलब सफेद करता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, नेताओं के भी पैसे सफेद करता है। तो उसके बाद पुलिस ने विनय त्यागी और उसके साथी हरिओम त्यागी को पकड़ लिया और उन लोग से ये पैसे बरामद कर लिए और पैसे वापस डॉक्टर प्रमोद त्यागी को मिल गए। लेकिन पुलिस को यह भी लगा कि इतना बड़ा कांड हुआ है, 750 करोड़ का बैग इधर से उधर गया है, अगर इसकी जानकारी ईडी को लग जाती है, सुभाष त्यागी ही कुछ बता देता है, तो इसमें बहुत सारे अफसर और बहुत सारे नेता उत्तराखंड के फंस जाएंगे। तो उसके बाद पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया, साजिश की और कहा कि लक्सर ले जाना है विनय त्यागी को कोर्ट में पेश करने के लिए। जबकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, बहुत सारे खूंखार अपराधियों की ऑनलाइन पेशी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है। वो जेल में ही बंद रहते हैं और कोर्ट में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन हो जाती है। पुलिस ऐसा कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। इतना ही नहीं, जब विनय त्यागी पर हमला भी किया गया तो तीनों पुलिस वाले ऐसे ही उछलते रहे हाथ में हथियार लेके, किसी ने गोलियां नहीं चलाई। तो सीमा त्यागी का कहना है, विनय त्यागी की बहन का, कि उत्तराखंड के बड़े बड़े नेताओं ने और बड़े बड़े अफसरों ने विनय त्यागी का मुंह बंद कराने के लिए उसका खून करवा दिया। सीमा त्यागी के इस बयान के बाद उत्तराखंड में अभी पूरा राजनीतिक भूकंप आया हुआ है, सियासी जलजला आया हुआ है, क्योंकि सीमा त्यागी कह रही है कि वो कुछ और सबूत पेश करेगी। वैसे भी अभी उत्तराखंड में का जो नालायक मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो संकट से घिर गया है। एक तो अंकिता भंडारी केस में रोज नए नए सबूत आ रहे हैं, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आ रहा है और 4 जनवरी को देहरादून में सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं लाखों लोग। उस पर से अभी देहरादून में ही, उत्तराखंड के कैपिटल में ही एंजल चकमा की हत्या कर दी गई, जो एक बेगुनाह लड़का था, त्रिपुरा का, नॉर्थ ईस्ट का, उसको चाइनीज कह के मार डाला गया। तो अभी उत्तराखंड की पूरी थूका फजीहत हो रही है और इसमें एक करेले पर नीम चढ़ गया है, विनय त्यागी का खून, जिसको लेके अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 750 करोड़ के का जो काला धन था उसकी लीपापोती के लिए विनय त्यागी का खून करा दिया गया। पूरी कहानी की शिक्षा यही है कि अपराध की जो अंधेरी सुरंग है वो आपको अंधेरे में ही ले जाती है। विनय त्यागी ने इतनी अकूत संपत्ति बनाई थी, लेकिन अंत में वो गैंगवार में या जैसे भी कुत्ते की मौत मारा गया। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अपराध की दुनिया कभी सही रास्ते पर नहीं पहुंचाती। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।